ठीक हो जाएगा। तुम लोगों ने तो इंतजार वहां करो ना बैठ के, मैंने तो यहाँ खड़ी थी मैं प्लेटफॉर्म पर, तब जाकर ठीक हुआ। चलिए सुनिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने लास्ट क्लास में, एक ही क्लास हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो इससे लास्ट क्लास है वो आप देख लेना। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो क्या करवाता है, जो करवाता है डाइजेशन, जो क्या करवाता है डाइजेशन। ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में कौन सा प्रोसेस करवाता है, डाइजेशन का प्रोसेस करवाता है, पाचन करवाता है। अब प्रीवियस क्लास पर मैंने कहा था कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है आप क्या खाते हो, आप खाते हो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमने एक नाम और दिया था कि हम कौन सा फूड खाते हैं, हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, हम जटिल भोजन खाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, और जिसे हम क्या बोलते हैं इजी फूड, सरल भोजन में परिवर्तन करने की प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। फिर जो जो ऑर्गन इसके अंदर शामिल हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। डाइजेशन करवाता कौन है, तो लास्ट क्लास में बताया था एंजाइम करवाते हैं। फिर बताया था एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। पाचन करवाने वाली ग्रंथियां बोलते हैं। फिर मैंने कहा था कि हम कितने टाइप का फूड खाते हैं, ये सब पढ़ा चुकी हूं, एक क्लास से देख लेना। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट वसा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, ग्लूकोज में बदलनी चाहिए मैम। प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड या पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदलने चाहिए। फैट मैम, फैट आपने कहा था फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल, और प्लस साथ में किस में बदलना चाहिए, ग्लिसरोल में बदलना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कैसे, तो इस इमेज को देखो, इस लड़की की फोटो को ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि इस लड़की ने यहां से खाना खाया, किसमें, माउथ में। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, लास्ट क्लास में बताया था सलाइवरी ग्लैंड। मुंह में लारिय ग्रंथि होती है। देन मुंह का फूड कहां जाता है, ये सब पढ़ा चुकी हूं, इसलिए फास्टली रिवाइज करवा रही हूं ताकि आज की क्लास अच्छे से समझ में आए। फिर फूड जाता है फूड पाइप में, जिसे आप ईसोफेगस बोलते हो। देन फूड कहां जाता है, स्टमक में, पेट में जाता है। पेट में जो ग्लैंड होती हैं उन्हें हमने क्या कहा था, उन्हें हमने क्या नाम दिया था, याद करो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने कहा था गैस कहाँ होती है, पेट में, तो याद रख लेना पेट में जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद पेट का फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ऐसे ऑर्गन्स जो एंजाइम या जूस बना रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जैसे लीवर और जैसे पैनक्रियास, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था मैम। नोट्स में ये चैप्टर नहीं है, आज डलवा दूंगी आपके बैच में डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी चीजें एक क्लास में बता चुकी थी मैं, इसलिए मैं फास्टली रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है। मैं इस चैप्टर खत्म होने के बाद इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपसे करवाऊंगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी, आप उसका आंसर दोगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। अब उसके बाद मैंने कहा था कि डाइजेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ को हिंदी में मुख बोलो या मुंह बोलो। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है मैम, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, लाइपेज में बहुत कंफ्यूजन है। अर्नव नहीं होगी, आप मेरे से पढ़ेंगे, सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की पीडीएफ डलवा दो, बाहर जाके बोल दो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी और इंग्लिश में डाल दे। मैंने बोल दिया डल जाएगा, अगर नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम डोंट वरी, आज डल जाएगा। अब प्लीज पढ़ें। मैं कमेंट एक बार साइड में कर दो प्लीज ना, अब नहीं कमेंट नहीं दिखते हैं, मुझे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने से अच्छा, ठीक है। अमरजीत आप परेशान ना हो, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, बताओ क्या वहां मेरा एक बार बता दीजिए, आपका कमेंट शो हो रहा है, बताओ क्या करें। हाँ मैम, मैं आपके स्टूडियो से किताब लेकर गया था जन्मदिन पर, बहुत मुबारक हो, तुम्हें फ्री में किताब मिल गई है ना। चलो आओ यहाँ पर, तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों से मांगूंगी मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। आओ यहाँ पर, तो आप कमेंट सेक्शन हटा दो, लास्ट में मिलेंगे कमेंट में 5 मिनट में।
1 सवा 1 घंटे पढ़ाने दो, उसके बाद मिलेंगे, कमेंट में वापस आएंगे तुम लोगों से, फिर डाउट पूछेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों पीसीएस के एग्जाम में, भर भर के, रेलवे, एनडीए, सीडीएस भर भर के क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, इसलिए प्लीज, है ना। तो माउथ या तो बोलता है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, या तो इसको माउथ बोलेगा, या आप आ करो, आ करोगे तो ये जो कैविटी बन रही है, इस कैविटी को कहा जाता है माउथ कैविटी। इस कैविटी को कहा जाता है, अरे भाई रुक जा यार, इसे कहा जाता है माउथ कैविटी, मुख गुहा। जब आप आ करते हो तो दोनों तलवों के बीच में जो कैविटी बन रही है उसी को माउथ कैविटी, उसी को कहा जाता है ओरल कैविटी, उसी को कहा जाता है बकल कैविटी। अगर इतने सारे नाम देखो ना तो आप समझ जाना, हिंदी में एक ही नाम होगा, मुख, मुंह या मुंह गुहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गन। डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय, कि जो फूड का डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ ओनली। भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है, तो लिख लेना अपने कॉपी में कि पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। मुंह में ही आपने जो खाना खाया है ना, वो शुरुआत कहां से हो जाती है, मुंह से हो जाती है। अब मैं मुंह में कैसे होती है, तो वो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप आ करो, आ करोगे तो आपको क्या दिखेंगे, सबसे पहले दांत दिखेंगे। तो हम माउथ में तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे टीथ, दांत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जीभ दिखती है आपको, टंग के बारे में, टंग जिसे जिह्वा या जीभ कहा जाता है। और तीसरा हमारे मुंह में लार है। पल्प कैविटी क्या होता है, अरविंद रुक जाओ यार, अरविंद तुम ही पढ़ा लो आके यार, ये कमेंट हटाओ, स्क्रीन से हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, लास्ट में चाहिए होंगे मुझे, 1 घंटे बाद कमेंट दिखाना, ठीक है बेटा। चलो सुनो, तो दांत, दूसरा टंग। आप आ करोगे तो आपका गुलाब जामुन देखकर आपकी क्या टपकती है, लार टपकती है। अब लार जो बनाता है उन ग्रंथियों को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि। वो ग्रंथियां जो लार बनाती हैं, ये 3 चीजों के बारे में जब कंप्लीट तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगा तब समझ लेना आपका माउथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा कि डाइजेशन स्टार्टेड बाय ओनली माउथ, माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो माउथ में होते हैं टीथ, दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं, जो भी आपने फूड का इंटेक किया है, जो भी आपने खाना खाया, उसकी कटिंग करते हैं, उसकी बाइटिंग करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी मिक्सिंग करते हैं। उस फूड को काट देंगे छोटा छोटा, आप चबाते हो दांतों के नीचे रखकर, है ना, रोटी को या ब्रेड को या चावल को मुंह में चबाते हो। और गांधी जी ने कहा है कि 32 बार नहीं लेकिन एटलीस्ट 16 बार तो चबाकर आपको खाना चाहिए, क्योंकि माउथ में अगर आपने सही से चबा लिया तो कभी भी आपके पेट में गैस नहीं बनेगी या कोई भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए हमेशा भोजन बिना बात करे हुए आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे मुंह में डालते हैं, ऐसे गटक लेते हैं। अबे यार तुम जानवर थोड़ी हो, तुम सांप थोड़ी हो जो निगल रहे हो। आराम से चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जो चबा के खाता है ना उसे कभी भी पेट में गैस वैस नहीं बनती है। अगर बिना चबा के खाते हैं जनरली, और बहुत तेज तेज खाते हैं कुछ लोग, उनको पेट में जाकर गैस बन जाती है। ये सब बातें करेंगे आगे, गैस क्यों बनती है सारी बातें करेंगे। तो माउथ में क्या होते हैं, टीथ। तो सबसे पहले माउथ में देखो, पहला ऑर्गन नाम दोगे, 1 नंबर पे आप माउथ पढ़ रहे हो, 1 नंबर पर तो हम मुख पढ़ रहे हैं। अब माउथ में A नंबर पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे। और जब टीथ के बारे में आप डिटेल में स्टडी करते हो तो उसे कहा जाता है डेंटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट टीथ इज नॉन एज डेंटोलॉजी। ओ से लिखा जाता है, लेकिन ओ को जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसे साइलेंट कर देते हैं। इसीलिए हम जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों उनके नाम की स्पेलिंग ओडेंटिस्ट होती है, लेकिन हम लोग इसको साइलेंट कर देते हैं, इसलिए स्पेलिंग में भी नहीं लिखते हैं। तो जो दांतों का डॉक्टर होता है, जो टीथ स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें डेंटिस्ट बोलते हैं। दांत के बारे में स्टडी करना ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले दांत कितने टाइप के होते हैं। 28, 30 सब बताएंगे किसमें कितने दांत हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं, हम लोगों में 32 दांत होते हैं। 32 प्रकार के नहीं, कितने दांत होते हैं, 32।
अब कुछ लोग बोलेंगे मैम बच्चों में कितने होते हैं, मैं सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले आपको सिर्फ सुनना है कितने दांत हैं। जब आप मैच्योर हो जाते हो, अडल्ट हो जाते हैं, तो टोटल आप में 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब ये जो दांत 32 हैं, ये टाइप कितने होते हैं, तो दांतों को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। बहुत सीजीएल सीपीओ वाले बच्चों को मैं बताऊं, एसएससी अक्सर यहां से क्वेश्चन उठाता है दांत से। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर 1 पे इंसीजर्स, इंसीजर्स को हिंदी में कहते हैं कृतक, कृतक। नंबर 2 पे आते हैं कैनाइन, हिंदी में कहा जाता है रदनक, रदनक। नंबर 3 पे आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। अग्रचवर्णक, आगे वाले चबाने वाले, अग्रचवर्णक का मतलब है आगे वाले दांत और जो चबाते हैं। और लास्ट वाले होते हैं मोलर, पीछे वाले चवर्णक, चवर्णक, इन्हें ओनली चवर्णक बोलते हैं। तो दांत 4 प्रकार के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंसीजर कौन से होते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आई लिख दो, इसे आप सी लिख दो, इसे आप पी लिख दो, इसे आप एम लिख दो। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मैं आपको दिखाती हूं कि दांत कैसे दिखेंगे, इंसीजर कैसे दिखेंगे, प्रीमोलर कैसे दिखेंगे, सारी बात करते हैं। आपके 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बातें बता रही हूं। ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैक्सिब्यूलर, इसे कहा जाता है मैक्सिब्यूलर जो, इसे कहा जाता है, हिंदी में सेम नाम है मैक्सिब्यूलर जबड़ा, मैक्सिब्यूलर जबड़ा, इसको मैक्सिब्यूलर कहा जाता है। नीचे वाले को कहा जाता है मैंडिब्यूलर, अरे नीचे वाले को कहा जाता है मैंडिब्यूलर जो, मैंडिब्यूलर जो, हिंदी में सेम नाम है मैंडिब्यूलर जबड़ा। अब इनका नाम क्यों पड़ा, देखो ये हड्डी है, यहां पे प्रेस करो, ये हड्डी है, इस हड्डी का नाम होता है मैक्सिबल जो। ऊपरी वाली जबड़े की ये जो हड्डी है ना, जिस हड्डी के नीचे की तरफ आपके दांत लगे हुए होते हैं, जो हड्डी दांतों को पकड़ के रखती है, तो उसे कहते हैं मैक्सिबल हड्डी, इसलिए इस जबड़े का नाम मैक्सिब्यूलर जो पड़ गया। नीचे वाली जो हड्डी है ना, जैसे दांत लगे हुए हैं, उसे मैंडिबल जो, मैंडिबल बोन बोलते हैं, इसलिए इस जबड़े का नाम क्या पड़ गया, मैंडिब्यूलर जबड़ा। 2 जबड़े हैं, टोटल दांत 32 हैं, तो 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले दांत किस हड्डी से लगे हुए हैं, तो लिख देना, अरे यार क्या हो गया इसे, लिख देना कि ऊपर वाले दांत होते हैं वो मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, वो मैक्सिलरी जबड़े से जुड़े होते हैं। और नीचे वाले तो लिख देना मैंडिब्यूलर हड्डी से। मैंडिबल हड्डी कहाँ है, नीचे वाले में। मैक्सिबल या मैक्सिलरी, मैक्सिबल ही लिखो आप, मैक्सिलरी नहीं, आप लिखो मैक्सिबल, मैक्सिबल। मैक्सिबल हड्डी कहाँ है, ऊपर वाले जबड़े में। मैंडिबल कहाँ है, नीचे वाले में। अब 16 दांत इसमें है, 16 दांत इसमें है। कैसे है, आप स्माइल करो, ये आगे के 1 2 3 4 जिन्हें हम स्माइली टीथ बोलते हैं, ये होते हैं इंसीजर। जब आप स्माइल करते हो तो ये आपके सबसे आगे वाला 1 2 3 4, ये 4 दांत होते हैं आई। आई का मतलब क्या हो गया, इंसीजर। इसीलिए इंसीजर को बोलते हैं स्माइल टीथ, स्माइल देने वाला। जब आप स्माइल करते हो, हंसते हो, तो सामने वाले को 4 ऊपर के जबड़े के, 4 नीचे के जबड़े के जो दांत दिखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखोगे, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये वाली इमेज देखो, दिख रही है ना ये इमेज, कहां चली गई, ये देखो, ये इमेज दिख रही है ना, यस। ये वाले दांत देखना, 1 2 3 4, ये 4 दांत होते हैं, इन्हें कहा जाता है इंसीजर। जैसे ऊपर वाले जबड़े में वैसे नीचे वाले जबड़े में, और इन्हीं इंसीजर को कहा जाता है स्माइली टीथ। और मैं एक बात बताऊं, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आप में सबसे पहले यही दांत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसमें सबसे पहले किस प्रकार के दांत आते हैं,
तो आप क्या बताओगे? छोटे बच्चे में सबसे पहले इंसीजर प्रकार के दांत आते हैं। हमारी दादी और नानी क्या कहती थी? हमारी दादी नानी कहती थी कि इसमें देखो खरगोश के दांत आ गए। तो वो खरगोश के दांत क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। तो 4 हो गए ये इंसीजर। अब बात करते हैं इन 4 को छोड़ दो, इन चारों को ऐसे बना दो, इस कलर से बनाए तो ये इंसीजर हैं। ये 4 आपके इंसीजर हो गए, ये वाले। अब इस इंसीजर के बगल वाला दांत आप टच करो, ये वाला बहुत नुकीला है, ये भी नुकीला है, ये भी नुकीला है। तो यहां पर ये वाला ऐसे नुकीला बनाना इस दांत को। ये जो नुकीले दांत होते हैं इन्हें कहा जाता है सी का मतलब क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन सबसे ज्यादा नुकीले दांत होते हैं। हम लोग तो होते हैं बच्चों हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना खाते हो उन जानवरों को, उन एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं, उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, वो क्या करते हैं? मांस को चीर फाड़ करके खाते हैं। तो उनके दांत जो ये होते हैं ना कैनाइन, वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। उसके देखना आप, शेर के देखना, यहां से 2 निकले हुए दांत होते हैं। वो कौन से होते हैं? नुकीले। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेर या टाइगर या कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी जीव, अपने किस प्रकार के दांतों से भोजन की चीरफाड़ करते हैं? भोजन बोले तो मांस की चीरफाड़ किससे करेंगे? जो नुकीले हैं। और नुकीले कौन से होते हैं? कैनाइन। हम लोगों के तो बहुत कम नुकीले हैं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं आप बताओगे? हम लोग अपना सब कुछ खा लेते हैं, वेज भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, इसलिए हम लोग ओमनीवोरस हैं। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? हम लोग ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। हम लोग सर्वाहारी हैं। तो ये हो गए आपके कैनाइन। ये इंसीजर थे 4। अब ये देखो 5वां दांत ये जो बना रखा है, और ये जो नुकीला है इसे कैनाइन कहते हैं। और कैनाइन कितने होते हैं? तो बच्चा ध्यान से सुनना, एक कैनाइन यहाँ, एक कैनाइन यहाँ, और एक यहाँ नीचे वाले जबड़े में होगा, एक यहाँ नीचे वाले जबड़े में होगा। तो टोटल कितने कैनाइन होते हैं? 4। चलो नंबरिंग के बाद में बात कर लेंगे। तो ये कैनाइन हो गया। अब इस कैनाइन के बगल में यहाँ पर कौन से दांत होते हैं? तो आप बताओगे यहाँ होते हैं प्रीमोलर। यहाँ होते हैं प्रीमोलर। आगे वाले चवर्णक, आगे वाले दांत जो चबाने का काम करेंगे। किसको चबाने का? फूड को चबाने का। इस इमेज में देखिए ये रहे, ये वाले प्रीमोलर होते हैं। और सबसे लास्ट में कौन से होते हैं? मोलर। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे लास्ट में कौन से प्रकार के दांत होते हैं? तो आप क्या बताओगे? वो मोलर होते हैं, वो मोलर होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इनके नंबरिंग बताती हूं मैं तुम्हें कैसे होते हैं। 4 तो ऊपर वाले जबड़े में क्या होते हैं? इंसीजर। 4 आए हो गए, आए के नीचे ना 4 ही तो ऊपर हो गए, और 4 ही इंसीजर क्या हो गए? ऐसे नीचे हो गए। तो ये हो गए इंसीजर। कैनाइन, ये वाला कैनाइन है, ये वाला कैनाइन, एक कैनाइन, 2 कैनाइन, 2 ऊपर वाले जबड़े में है, तो ऐसे ही एक कैनाइन और 2 कैनाइन, 2 नीचे वाले जबड़े में। तो इंसीजर टोटल कितने हुए? 4 4 8। तो इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। अब बात करते हैं कि प्रीमोलर कितने होते हैं। तो 3 यहां होते हैं प्रीमोलर, 3 यहां होते हैं प्रीमोलर। तो एक जबड़े में 6 हैं, तो 6 ही तो नीचे होंगे ऐसे, 1 2 3 प्रीमोलर, 1 2 3 प्रीमोलर। तो 6 और 6 कितने हो गए? प्रीमोलर टोटल होते हैं 12। और मोलर कितने होते हैं? तो मोलर होते हैं बच्चों 8। कितने होते हैं आप बताओगे? मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे? तो 2 यहां पर ऐसे, 2 यहां पर ऐसे, 2 यहां पर ऐसे, 2 यहां पर ऐसे। तो ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4। तो टोटल चवर्णक या मोलर कितने हो गए? 8 हो गए। इस इमेज में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ध्यान से समझ लेना, ये ऊपरी जबड़ा है, ऐसे ही नीचे वाला जबड़ा होगा। एक जबड़ा पढ़ लो, दोनों अपने आप याद हो जाएगा। 1 2 3 4। ये चारों के चारों क्या हैं? ये चारों इंसीजर हैं। ये क्या है? कैनाइन। एक कैनाइन, 2 कैनाइन, 4 इंसीजर हो गए, 2 कैनाइन हो गए। अब देखो 1 2 3, ये तीनों क्या है? प्रीमोलर। तो एक साइड 3 है, तो 3 इस साइड है, तो प्रीमोलर कितने हो गए? ऊपर वाले जबड़े की बात कर रही हूं मैं, 6। कैनाइन कितने हो गए ऊपर वाले में? 2। इंसीजर कितने हो गए? 4। मोलर कितने हैं? 1 2, ये 2 मोलर।
दो ये हो गए, दो इधर वाले हो गए, तो मोलर कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। अब आप इन्हें जोड़ लो। जब ऊपर वाले जबड़े में इंसीजर 4 हैं तो 4 नीचे वाले में होंगे, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। जब ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन 2 हैं तो नीचे वाले जबड़े के भी कैनाइन 2 हो गए, तो 4 हो गए। जब ऊपर वाले जबड़े में प्री मोलर 6 हैं तो नीचे वाले में भी 6 हैं, तो 12 हो गए। जब ऊपर वाले जबड़े में मोलर 4 है तो नीचे वाले में भी 4 हो गए, तो 8 हो गए। इस तरीके से आपके दांत अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन सुनो क्या क्या बना। एक बार सारी चीजें वापस से सुन लो, अगर किसी को समझ में नहीं आई है। एक शिवम सोनी कह रहे हैं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शिवम ऐसा काम करो, आप छोड़ दो पढ़ना। अगर आपको इतना आसान भाषा में बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन गारंटी तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो शिवम एक काम करो, क्लास छोड़ दो, ठीक है? मौज मस्ती करो बेटा, तुम खेलो। इंसीजर होते हैं सबसे आगे वाले, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्माइली टीथ बोलते हैं। अब दोनों जबड़ों में टोटल इंसीजर कितने हैं? 8। कैनाइन होते हैं मैम, कैनाइन सबसे नुकीले दांत होते हैं। कैनाइन सबसे नुकीले होते हैं। एक जबड़े में 4 हैं तो दोनों में कितने? एक जबड़े में 2 हैं तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। प्रीमोलर आप बताओगे मैम, एक जबड़े में 6 हैं तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 12। मोलर एक में 4 हैं तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 8। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 32। तो अगर किसी इंसान में 32 दांत हैं तो ऐसे होंगे उसमें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की कि फंक्शन क्या करते हैं। ये जो आगे वाले इंसीजर हैं, इनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। ये क्या काम करते हैं? फूड की कटिंग, भोजन को काटने का काम करते हैं। कैनाइन मैंने लिख दिया, नुकीले दांत होते हैं, तो कैनाइल का काम होता है टीयरिंग, और टीयरिंग का मतलब यहां पर है चीर फाड़। ये चीर फाड़ करने का काम करते हैं। जैसे जो भी आपके कौन होते हैं, जो भी आपके कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो कौन होते हैं आप बताओगे? मांसाहारी जीव होते हैं, वो किस दांतों को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं? कैनाइन। प्रीमोलर 12 हैं, इनका काम होता है ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, बहुत छोटा छोटा पीस देना, खाने को और छोटा कर देना, ठीक है? अब बात करते हैं मोलर भी ग्राइंडिंग भी करते हैं, और ग्राइंडिंग के साथ साथ मोलर का काम होता है मिक्सिंग का मतलब होता है मिला देना। किसके साथ मिला देना? आपके मुंह में क्या है? सलाइवा है, लार, तो ये लार के साथ खाने को ऐसे मिला देने का काम भी करते हैं। 4 प्रकार के दांत, टोटल 32। अब बात करते हैं क्या? इंसीजर 8, काम है कटिंग ऑफ फूड की कटिंग करना। कैनाइन 4, टीयरिंग, चीर फाड़ करना। प्रीमोलर 12, ग्राइंडिंग, पीसने का काम, खाने का। और मोलर 8, ग्राइंडिंग भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे? मिक्सिंग, मिलाने का काम। किसके साथ मिलाना? आपके मुंह में क्या है? लार के साथ मिलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? लार के साथ मिलाने का। ओहो, क्या कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओफ, क्या कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं बच्चे? ओ शिट। एक सेकेंड, उल्टा कर दिया मैंने, इसको और इसको उल्टा कर दिया, इसको और इसको उल्टा कर दिया। एक सेकेंड, इसको सही करना। प्रीमोलर बच्चों 8 होते हैं, ना कि 12 होते हैं। शिट, क्या हो गया? आज मेरे दिमाग को सुबह से काम नहीं कर रहा। सुनो, प्रीमोलर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं? 12। तो एक बार इसे सही करना बच्चा, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया, पता नहीं क्या हो गया दिमाग को। इतनी चीज 1000 बार पढ़ाया है, तो उसी चीज को इतनी बार पढ़ाने के बाद ये गलत हो गया। ठीक है, एक बार इसे सही करना बेटा। प्रीमोलर 8 होंगे, मैं एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ इस चीज को। देखो कैसे होंगे 8। प्रीमोलर 8 होते हैं, ना कि 12 होते हैं। ये यहां पर 2 हैं प्रीमोलर, 1 2, तो 2 यहां हो गए और 2 यहां हो गए, तो 4 हो गए। ऐसे 4 निचले जबड़े में होंगे। तो प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, मोलर 1
2 3, ऐसे ही 1 2 3, और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में। तो प्लीज एक बार इसको करेक्ट कर लेना, गलत मत पढ़ लेना, एकदम सही कर लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आज दिमाग मेरा ना थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हो जाता है कभी कभी दिमाग। इस चीज को 1 लाख बार पढ़ा दिया, फिर भी एक उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। इसको सही कर लेना प्लीज। इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 8 और मोलर 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32 टीथ्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज इसे थोड़ा सा सही कर लेना ना, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। मैंने इस चीज को इतनी बार पढ़ाया है, लेकिन कभी कभी दिमाग सही नहीं होता ना, तो हो जाता है। ये तो हो गई बच्चों किसकी बात? एक अडल्ट की बात। अडल्ट का मतलब क्या होता है? वयस्क। जब आप बच्चे थे तो आप में कुछ दांत आए थे, है ना। जब आप बच्चे थे तो आप में कुछ दांत आए थे, उसके बाद आपके दांत वो टूट गए, फिर वापस नए दांत आए, तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ। दांत ना हमें जीवन में 2 बार आते हैं। हमें लाइफ में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कब? एक तो जब आप चाइल्ड थे, आप बच्चे थे। जब आप बच्चे थे तो आप में जो दांत आए थे उन्हें क्या बोलते थे? टेम्परेरी टीथ। उन्हें क्या बोलते थे? टेम्परेरी टीथ, या आप लिखो सीधा, टेम्परेरी भी छोड़ो, मिल्क टीथ। एग्जाम में मिल्क टीथ लिखा हुआ आता है। जब आप बच्चे थे तो आप में जो दांत थे उन्हें कहते थे दूध के दांत। दूध के दांत क्या होते हैं? वो दांत जो टूट जाते हैं। अब दूध वाले दांत चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर दूध के दांत थे, उसके बाद ये दूध के दांत टूट जाते हैं, कुछ नए आते हैं, तब आप में बनते हैं क्या? परमानेंट टीथ। तब क्या बनते हैं? परमानेंट टीथ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं। तो 2 प्रकार के दांत हैं, हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं, ये बात याद रखिएगा। हमें होमोडोंट क्या है अभी बात करेंगे। आनंद शर्मा, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग खराब हुआ था। मैंने कैमरे के ऊपर तुम्हारा नाम लिया नहीं, इसलिए तुम ज्यादा मत बोलो, ब्लॉक हो जाओगे। तुम्हारा कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग खराब हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया है कि आपके ये गलत बोल दिया था, मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया था, ठीक है। अगली बार अगर फालतू कमेंट दिखा ना, ब्लॉक करवा दूंगी। बात करना सीखो टीचर से। हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए हमारे दांतों को कहा जाता है डाइफायोडोंट। क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट। और हिंदी में कहा जाता है द्विबार दंती। 2 बार आने वाले दांत। तो कभी कभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों क्या कि कौन सा एक एनिमल है, या कौन सा एक, आपसे पूछेगा कि कौन सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके दांत डाइफायोडेंट हैं, 2 बार आते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में 1 ही बार दांत आते हैं, लेकिन हम लोगों में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए हमारे दांत क्या है? डाइफायोडोंट। 2 बार दांत आते हैं तो हम इसे बोलते हैं द्विबार दंती, ठीक है। और कब? एक तो जब आप चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो आप में दूध के दांत आए, फिर आप अडल्ट हो गए तो आप में परमानेंट टीथ आ गए। परमानेंट का मतलब है जो अब नहीं टूटेंगे। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि दूध के दांत कितने आते हैं? तो दूध के दांत आप में 20 आए थे, 20 दांत आए, फिर वो टूट गए, फिर नए आए, फिर नए आए। और परमानेंट कितने हैं? तो परमानेंट है 32। ये स्थायी दांत हैं आपके कितने? 32 दांत। 32 दांत। यहां से शिवम सोनी को और आनंद शर्मा दोनों को ब्लॉक कर दो इस बैच से, ठीक है। दोनों को ब्लॉक कर दो तत्काल प्रभाव से, मुझे दोनों का नाम नहीं दिखना चाहिए अब स्क्रीन पर। 2 बार दांत आते हैं इसलिए हम डाइफायोडेंट हैं। उसके बाद हमें 2 बार दांत आते हैं, तो एक तो बच्चे के दांत थे, कितने थे? 20। दूसरे परमानेंट 32। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे, कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करो। 2 बार तो 20 आ गए, अब कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर करो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ गया है। कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यस, शैलेंद्र कह रहे हैं 32। 32 कैसे हो जाएंगे बेटा? 32 तो परमानेंट है। कितने दांत लाइफ में 1 बार आए? हाँ, अरे 32 माइनस 20 तो कितने बच गए? 12। 12 दांत हमें जीवन में 1 ही बार आते हैं, लेकिन 20 दांत 2 बार आते हैं। 1 बार आप बच्चे थे तब टूट गए, फिर वापस आए। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मैंने बता दिए कि परमानेंट टीथ कितने हैं? 32।
32 कितने प्रकार के? 4। अब आए कितने हैं? एक बार वापस से सही से कर लेना। इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, उसके बाद पीएम का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रीमोलर होते हैं 8, और उसके बाद रहते हैं सबसे लास्ट वाले एम का मतलब होता है मोलर 12। तो ये तो हो गए परमानेंट टीथ। 8 4 8 12, 8 4 8 12। देखो कितनी सिली मिस्टेक करी मैं, इतनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ इस चीज को, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। दूध के दांत में ये जो आपके 20 दांत हैं, ये जो आपके 20 दांत हैं, इसमें से कौन सा दांत कितने होते हैं? तो जब आप दूध के दांतों को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ICPM। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। बच्चे में इंसीजर जितने अडल्ट में होते हैं, परमानेंट में होते हैं, उतने ही बच्चे में आते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे बच्चों में 8 ही दांत होते हैं इंसीजर। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रीमोलर बच्चों में 0 प्रीमोलर होता है, बच्चों में कोई प्रीमोलर आता ही नहीं है। आप देखना बच्चे में आगे वाले आते हैं, सबसे पीछे वाले आते हैं, बीच वाला जबड़ा बच्चों का हमेशा खाली रहता है, बीच वाला जबड़ा हमेशा खाली रहता है। इसलिए लिख देना बच्चे में कोई भी प्रीमोलर नहीं आता। प्रीमोलर टीथ्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड। ठीक है, बच्चों में अग्रचवर्णक प्रकार के दांत नहीं आते हैं। और मोलर कितने आते हैं? तो बच्चों में मोलर 8 ही आते हैं। 8 और 4 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो इस प्रकार बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है विकास चौधरी RJ 18, मैडम सिर्फ एक बार जो दांत आते हैं कौन कौन से होते हैं? अरे उल्लू, तुम खुद देख सकते हो एक बार दांत कौन से आएंगे। 8 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो ये 12 दांत। 8 प्रीमोलर, 4 मोलर लाइफ में एक ही बार आते हैं, बाकी ये दोनों 2-2 बार आते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों 2-2 बार आते हैं। ये हो गए बच्चे के दांत और परमानेंट टीथ। मैंने बता दिया, एक बार थोड़ा सा अच्छे से फिर से सुन लेना। क्या कि परमानेंट का मतलब है जो दांत बच्चे के टूटकर वापस नहीं आए हैं वो 32 होंगे। और जब बात करते हैं किसकी बच्चे की, तो बच्चे में 8 इंसीजर, 4 कैनाइन। प्रीमोलर आता ही नहीं है। 8 प्रीमोलर जब बच्चे के ये वाले दांत टूट के नए आ जाएंगे तब उसमें प्रीमोलर आते हैं। तो ये तो हो गए 8 और ये मोलर 4। तो अब आप बताओ बच्चा, 8 और 4 ये 12 दांत जीवन में बच्चे को एक ही बार आएंगे। लेकिन ये 20 दांत, 8 और 4 कितने हो गए? 12, और ये 8, 8 4 12 और ये 8, ये कितने हैं? 20 दांत बच्चे को जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, अब एक कह रहा है मुझे तो 30 ही दांत हैं। अभी बताएंगे हम आपको 30 दांत क्यों हैं, 30 दांत क्यों हैं, अभी बताएंगे आपको। थोड़ी देर आप पेशेंस रखिए, थोड़ी देर के बाद हम सब बताएंगे। पहले सुनो, दांतों के कुछ होते हैं फॉर्मूले। दांतों के होते हैं फॉर्मूले, डेंटल फॉर्मूला। जैसे आप कब पढ़ते हो? मैथ्स में पढ़ते हो, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हो। ऐसे ही आपके बायोलॉजी में दंत सूत्र होते हैं, डेंटल फॉर्मूला होता है। अब ये डेंटल फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन में काम में नहीं आते हैं, कोई कैलकुलेशन में काम में नहीं आते हैं डेंटल फॉर्मूले। बस जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब डेंटल फॉर्मूले की बात करती हूँ तो दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं। एक तो जब आप क्या थे? चाइल्ड थे, बच्चे थे, तब आए। दूसरे आप अडल्ट हो गए, आपकी किशोरा अवस्था आके चली गई, आप वयस्क हो गए, आप 18 साल से ऊपर हो गए, तो बच्चा आप अडल्ट हो गए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि बच्चों के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एनी चाइल्ड? कोई बच्चा है उसका डेंटल फॉर्मूला कैसे होता है? और परमानेंट या अडल्ट के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले बच्चे में कितने हैं? 20। अडल्ट में कितने हैं? 32। तभी तो वो अडल्ट हुआ। टोटल 32 लेंगे अडल्ट में तो हम। अब हम इसका कैसे इसका कैसे डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे? तो वो सुनो, आपके 2 जबड़े हैं। ऊपर वाला कौन सा है? मैक्सिबुलर। नीचे वाला मैंडिबुलर। 2 जबड़े हैं, इसमें 16, इसमें 16 दांत। पहले इसका पढ़ेंगे, अडल्ट का।
एक जबड़ा ऐसे ऊपर वाला, एक जबड़ा ऐसे। अब इस जबड़े के ऊपर आपको एक बार ऐसे कट लगाना है, एक बार ऐसे कट लगाना है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे क्रॉस लगा दो। जब आप क्रॉस लगाओगे तो कितने पार्ट में बंट गया आपका जबड़ा? 4 पार्ट में बंट गया। जब 4 पार्ट में बंट गया तो अडल्ट के अंदर इंसीजर कितने होते हैं? 8। तो ये बताओ, जब इस जबड़े को आपने ऐसे बांट दिया तो इंसीजर 2 यहां रह गए, 2 यहां रह गए या नहीं रह गए? यस। ऐसे ही 2 यहां रह गए, 2 यहां रह गए। यस मैम। अगला, कैनाइन कितने होते हैं? कैनाइन होते हैं 4। तो जब आपने इसको बांटा तो एक कैनाइन, थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिखो, एक का पढ़ लेते हैं, सारा आप समझ जाओगे। एक कैनाइन यहां रह गया, एक यहां रह गया, एक यहां रह गया, एक यहां रह गया। आप सिर्फ एक का देख लो। 4 थे कैनाइन। अब बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर कितने थे मैम? 8 थे। प्रीमोलर कितने थे? 8। तो 2 यहां आए होंगे, 2 यहां आए होंगे, 2 यहां, 2 यहां, तो 2 1 2। और मोलर कितने थे आप बताओगे मैम? 12 थे, 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला बनता है उसे कैसे लिखा जाता है? हमारा का मतलब है अडल्ट का, मैं अपने आप को अडल्ट में काउंट करके बता रही हूं। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला लिखा जाएगा 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो ऑप्शन में या तो ऐसे प्रॉपर ये मिलेगा या आपको ऑप्शन में मिलेगा 2 1 2 3, या कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3, ऊपर वाले एक जबड़े का। तो एक जबड़े का दिया तो ये आंसर, एक जबड़े के एक हिस्से का दिया तो ये आंसर, टोटल जबड़ों का तो ये आंसर। ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या ऑप्शन दिया आपको। तो ये आप 2 1 2 3 का मतलब समझ गए। ये 2 क्या है? आई इंसीजर। जब एक जबड़े में 2 इंसीजर हैं, टोटल जबड़े के कितने हिस्से कर लिए आपने? 2 2 4 हिस्से कर लिए। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इंसीजर कितने निकल के आएंगे? 8। समझ में आ रही है मेरी बात? जब एक जबड़े में एक कैनाइन है और 4 जबड़ों में बांट लिया तो 4 कैनाइन हो गए टोटल। जब एक जबड़े में 2 इंसीजर हैं तो 4 जबड़ों से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 निकल के आ जाएंगे। जब एक जबड़े में 3 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 12 हो जाएंगे। ये लो, ऐसे आपका चाइल्ड, आपका किसका? अडल्ट का फॉर्मूला बनता है। समझ गया मेरी बात? अब चाइल्ड का तो आप खुद बना दोगे। चाइल्ड का बना दो जरा, कैसे बनेगा? इतना तो आप बना ही दोगे, इतना तो आप में कॉमन सेंस है। बच्चे के अंदर 20 दांत हैं। कौन कौन से? इंसीजर कितने थे मैम? इंसीजर 8 थे। कैनाइन कितने थे मैम? कैनाइन 4 थे। प्रीमोलर, प्रीमोलर होता ही नहीं है बच्चों में, 0 0 लिख देना, यहाँ पर 0 लगाना है। मोलर कितने हैं बच्चे में? मोलर है बच्चे के अंदर 8। तो जल्दी से क्या करो, वो 4 हिस्सा बना दो जबड़े का। जब चारों हिस्सों में ऐसे बनाओगे तो चारों हिस्सों में 8 हैं तो एक में इंसीजर 2 आ जाएंगे। जब चारों में 4 कैनाइन है तो एक में 1 आ जाएगा। प्रीमोलर होता ही नहीं है तो 0 लगा दो। मोलर कितने हैं? 8, तो 2 हो जाएगा। तो बच्चे का ऐसे 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2। तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, अगर आपसे पूछा होगा कि चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है? या तो मिलेगा 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 20, या एक ऊपरी वाले जबड़े का ऑप्शन पूछ रहा तो 2 1 0 2 2 1 0 2, या सिर्फ एक जबड़े का हिस्सा ही पूछ रहा है एक तो 2 1 0 2। ये लो बच्चों, ऐसे आपके ऑप्शन आते हैं। तो आप ध्यान से आप समझ सकते हो क्या कि बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं है? प्रीमोलर नहीं है। ये अक्सर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं पाया जाता। बच्चे में कोई भी प्रीमोलर नहीं पाया जाता। बच्चों में कोई भी प्रीमोलर नहीं पाया जाता। अग्रचवर्णक प्रकार का दांत बच्चों में अनुपस्थित होता है। और कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आए तो आप बता दोगे 20। कितने एक बार आए? 12। वो 12 कैसे? 8 तो क्या हो गए? प्रीमोलर, ये एक ही बार आएंगे, और 4 मोलर एक ही बार आएंगे। अब इससे ज्यादा ना तुम्हारा कोई डाउट बन ही नहीं सकता। इनसे कोई डाउट बन ही नहीं सकता। जो बन रहा है फालतू की बकवास करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा लाइफ में।
अब इससे तुम क्या कैलकुलेशन निकालोगे, कभी काम में नहीं आता है, बस पता होना चाहिए। डेंटिस्ट लोग बोलते हैं, पता है, ऐसे आपस में से बात करते हैं, अरे वो 2123 बनाना है। जैसे मान लो मेरे दांत टूट गए, एक इंसिजर टूट गया, एक कैनाइन टूट गया, एक प्रीमोलर टूट गया, तो डॉक्टर ने अपनी इस डेंटल फॉर्मूले की लैंग्वेज में बात करते हैं आपस में कि उसका वो बनाना है, 2102 बनाना है या 2012 बनाना है। वो लोग बात करते हैं आपस में, हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, प्रिंस कुमार कह रहे हैं मैम चाइल्ड में मोलर नहीं होते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है प्रिंस? दिमाग को साइड में रख के फिर क्लास करने बैठे हो क्या? अजीब पागल हो यार। कह रहे हैं बच्चे में, मैं यहां लिख रही हूं प्री मोलर 0 और कह रहा है मोलर नहीं होते क्या? बच्चे में उल्लू मोलर 8 होते हैं और अडल्ट में 12 होते हैं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती, क्या नागिन डांस करके समझाऊं क्या? अजीब हो यार गधे। फिर तो आगे तो तुम पूरा ही एकदम बकवास करोगे, ये तो कुछ भी चैप्टर नहीं है। अगर चैप्टर आया ह्यूमन डिजीज वाला, एनिमल किंगडम वाला, तुम तो ऐसी तैसी कर दोगे। ढंग से पढ़ लो, यहां पर पढ़ना है तो। ठीक है, 2-4 बच्चे हैं ये। अब सुनो, क्या अब बात करते हैं कि मैम क्या सभी लोगों में 32 दांत होते हैं? नहीं, कुछ लोगों में 28 होते हैं, कुछ लोगों में 30 भी होते हैं और किसी किसी में 32 हैं। मेरे में अभी 30 दांत है। आप में कितने हैं? आप में कितने हैं? हाँ, अब सुनिए कैसे। क्योंकि हमें आते हैं कुछ अकल के दांत। अकल के दांत विजडम टीथ या विजडम टूथ कहा जाता है। अकल का दांत, कहते हैं ना मुझे अकल की दांत आ रही है, इसलिए मुझे बुखार हो रखी है, बहुत तेज मुझे दर्द हो रहा है ना? ऐसा कभी कभार आपने सुना होगा। अकल की दांत कब आती है? अक्सर जब आप अडल्ट हो जाते हैं, जब आप 18, 20, 22 साल के होते हैं, तो कभी भी आ सकती है। किसी इंसान को 22 साल में आती है, किसी को 24 में आती है, किसी को 26 में आती है, किसी को 32 साल में भी आती है, हो सकता है ऐसा। लेकिन जब आती है तो बहुत दर्द होता है। क्यों होता है मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। हमें विजडम टीथ आते हैं, हमें विजडम टूथ आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने विजडम टूथ आते हैं, तो आप बताओगे 4 अकल के दांत आते हैं। तो मान लो अगर किसी इंसान में अभी तक एक भी अकल का दांत नहीं आया, तो उसमें कितने दांत हैं? 28 है। किसी में 2 आ गया, अक्सर ये जोड़े में आता है। एक इधर का निकलेगा तो 5-7 दिन के बाद इधर का भी निकल जाता है, अक्सर ये जोड़े में ही आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर किसी में 2 आए हैं तो 30 हो गए। अगर किसी में 4 ही आ गए तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा उसमें। मेरे में 2 अकल की दांत आ चुकी हैं, 2 नहीं आई, तो मेरे में अभी 30 दांत है। अब 2 पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, चलो सुनिए। विजडम टीथ, अकल की दांत। अब अकल की दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं आई है तो उसमें अकल नहीं है, किसी में आ गए हैं तो उसमें अकल आ गई है। क्यों इसे अकल की दांत नाम क्यों पड़ा? आप अडल्ट हो जाते हैं 18 के बाद, तो हम क्या होते हैं? हम मैच्योर हो जाते हैं। तो ये दांत आपकी मैच्योर होने वाली स्टेज में या मैच्योर होने के बाद वाली स्टेज में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अकल की दांत या मैच्योरिटी टीथ, मैच्योर दिखाने वाला। अब बच्चे में तो अकल की दांत आएगी नहीं, तो वो मैच्योर नहीं है। तो बच्चे में अक्सर हम क्या बोलते हैं? इसमें अकल नहीं है, बच्चा है, छोड़ दो इसे। लेकिन आप याद रखिएगा, अकल की दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है, बस वो 18 या 20 के बाद आता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि मैच्योर होने के बाद आया है। अकल की दांत एक्चुअली एक वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। अब बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या हैं। अवशेषी अंग, इन्हें बोलते हैं हम अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। ऐसे दांत जो हमारे शरीर में हैं, आपको आ गए, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। ऐसे ही ऐसे ऑर्गन, कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर में हैं और हमारे शरीर में हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। और साइंस क्या कहती है? आप लोगों ने वो चार्ल्स डार्विन का सुना है, इवोल्यूशन थ्योरी। जो चीज काम में आती है उसकी ग्रोथ होती जाती है, जो काम में नहीं आती है वो एक दिन लुप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो ऑर्गन हैं हमारे शरीर में आज भी, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। अब सुनो,
कितने वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन हैं हमारे शरीर में। टोटल 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो ऑर्गन आज भी हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। अब सुनिए वो कौन कौन से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो क्या हो गया? विजडम टूथ। विजडम टूथ, अकल की दांत, क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब मैं बताऊंगी अकल के दांत किस प्रकार के दांत होते हैं, सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, कोई बात नहीं। कुछ लोग नए आए हैं, ऑफर में बैच सोच रहे होंगे 200-300 रुपए में बैच मिल रहा है, तो आ गए होंगे ऐसे वो मजे लेने के लिए मैडम के। 3-4 दिन के बाद जिसे नहीं पढ़ना है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, जिसे पढ़ना है तो वो बढ़िया मेरे अनुसार ढल जाएगा। ठीक है, अब सुनो। एक तो हो गया विजडम टूथ, अकल की दांत। दूसरा, साइंस कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, ये आपका कान है, आउटर ईयर, इसे बोलते हैं पिन्ना। इसे बोलते हैं पिन्ना। साइंस कहती है ये जो पिन्ना है ये कान की मसल, इसे बोलते हैं ईयर मसल, कान की मांसपेशी। साइंस कहती है किसी काम की नहीं है। कान की पेशी या कान की मांसपेशी लिख दो, ये किसी काम का नहीं है। आप बोलोगे मैम सुनने में काम आता है, सुनने में नहीं। सुनने में कान का सबसे जो इनर वाला पार्ट होता है, कान के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं। ये आउटर है, किसी काम का नहीं। फिर मिडल में आएगा जहां पर 3 हड्डी होती है। फिर इनर वाला एरिया आएगा, वहां पर क्या होते हैं? सुनने के लिए आपके जो सेंसेस होते हैं वो होते हैं। तो कोई काम का नहीं है, साइंस कहती है। अब आप कहोगे मैम ईयरिंग्स कहाँ पहनेंगे, स्पेक्स कहाँ लगाएंगे, ईयरफोन कहाँ लगाएंगे, तो तुम्हें लगता है ऐसी चीज साइंस मानेगी, है ना? तो ये साइंस की नजर में किसी काम का नहीं है पिन्ना। तीसरा विजडम टीथ हो गया और पिन्ना हो गया। इसके बाद बॉडी हेयर्स, आपके शरीर के बाल, हाथ पांव पे जो आपके बाल है ना, साइंस कहती है वो किसी काम के नहीं है। शरीर के बाल किसी काम के नहीं, मैं नहीं, ऐसा साइंस कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो, अगला क्या है? एक कह रहे हैं मैम प्रोटेक्शन करता है पिन्ना। किसको प्रोटेक्शन करता है? महक किसे कहते हैं? किसे प्रोटेक्शन देता है? ये कान किसको प्रोटेक्शन देता है? किसी को नहीं देता। अगर ये नहीं होगा तो किसको डैमेज पहुंच जाएगा? गलत पढ़े हैं आप, जहां से भी पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक नाम सुना होगा आपने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्स भी लगा सकते हो स्पेलिंग में, दोनों ही सही होती हैं। अपेंडिक्स, कभी आपने सुना है कि यार मेरे को ना अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में दर्द सा होता है, यार मुझे ना अपेंडिक्स का बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि आपकी अपेंडिक्स फूल गई है और मुझे ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ऐसे जो आपकी बड़ी आंत होती है ना, ऐसे बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में ऐसे बहुत सारी मांसपेशियां एक जगह से कीड़े के आकार की, वर्मीफॉर्म का मतलब पता है कीड़े के आकार का, जैसे कीड़ा पड़ा हो, ऐसे बहुत सारी मांसपेशियों का एक क्लस्टर बना हुआ है, बहुत सारी मांसपेशियों का एक गुच्छा सा बना हुआ है, इसे ही कहते हैं अपेंडिक्स। इसे ही कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें कभी कभी दर्द होने लग जाता है। कब? जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जब आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तेल घी ज्यादा खा रहे हैं, या आप स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर आकर ये जो आपके ऑयल हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया, कुछ भी आकर इस अपेंडिक्स के अंदर आकर जम जाता है, जमने लग जाता है, और फिर वो जो अपेंडिक्स का मांस होता है वो फूल जाता है, और फूलने से आपको पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि देखिए आपका अपेंडिक्स है, उसके अंदर ना कचरा सा फंस गया है। कचरे का मतलब कचरा वो नहीं है, कचरे का मतलब है कोई ऐसा अनवांटेड पार्टिकल जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जिनका कोई काम नहीं था, आपने खा लिया, वो यहाँ जाकर फंस गया। बचपन में अगर किसी के साथ हुआ होगा, किसी ने जब आप छोटे थे तो आपने सिक्का खा लिया, एक का सिक्का 50 पैसे आपने खा लिए, तो 50 पैसे अगर आपने मुंह में खाए ना, पानी पी लिया, सारा 50 पैसे जाकर जाता हर जगह से निकल जाता है, पेट से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, यहाँ आकर फंस जाता था अपेंडिक्स में, है ना। तो इसी अपेंडिक्स में अगर ज्यादा दर्द हो जाता है, ये फूल जाता है मांस, इसके अंदर ज्यादा टॉक्सिक चीजें जम जाती हैं, तो डॉक्टर बोलता है देखिए आपका अपेंडिक्स आपका नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को काट के फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि बच्चा आप बताओगे क्यों, क्योंकि आपका अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है, किसी काम का नहीं है। तो ये हो गया अपेंडिक्स। अगर कभी आपसे पूछ लें कि अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पाया जाता है। आगे बताऊंगी, खैर आपको दिखाऊंगी इसका इमेज भी दिखाऊंगी। ये हो गया बड़ी आंत। 4 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। हाँ दीदी, मेरे पापा ने सिक्का खा लिया था। अच्छा, हाँ, फिर आपके पापा का सिक्का यहाँ जाकर फंस गया होगा अपेंडिक्स में, बाकी कहीं नहीं फंसता, क्योंकि बाकी पूरा एक खोखला पाइप होता है, वहां से निकल जाता है, अपेंडिक्स में आके फंस जाता है ये सिक्का। 50 पैसा 25 पैसा बचपन में कोई खा जाता है, तो बच्चे खा जाते हैं अक्सर। 5वां कौन सा ऑर्गन है? आप सब बंदर थे, इंसान तो अब बने हो आप, मैं तो आज भी इंसान हूं, आप में से कुछ अभी भी बंदर है ना। जब आप बंदर थे तो आप में क्या थी, पूंछ थी। पूंछ तो अब काम की नहीं है, क्योंकि आप इंसान बन गए। इंसानों के पूंछ होती नहीं है, किसी काम की नहीं है, तो पूंछ धीरे धीरे लुप्त हो गई, काम में नहीं आई, इसलिए धीरे 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 पूंछ क्या हो गई, लुप्त हो गई। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी, ऐसे ऐसे हड्डी है, इससे पूंछ लगी हुई थी, तो पूंछ तो निकल गई, लेकिन ये हड्डी आज भी है आप में। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी वाला हड्डी, सबसे आखिरी वाली हड्डी होती है, वही पूंछ की हड्डी कहलाती है। उसे ही बोलते हैं टेल बोन, इसे कहते हैं टेल बोन, पूंछ की हड्डी। ये हड्डी आज भी है आप लोगों में। तो ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो आज भी हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं। और जो काम में नहीं आते हैं उन्हें ही साइंस क्या कहती है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहती है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहती है। तो धीरे 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 एक जनरेशन ऐसा आएगा, हजारों साल, 1500 साल बाद आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जिस इंसान का ये कान नहीं होगा। मैं एक बात बोलूं, पुराने जमाने के लोग देखना, उनके इतने बड़े बड़े कान थे, फिर अभी धीरे 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 ये छोटे हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज काम में नहीं आती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। जो काम में आती है हमेशा वो ग्रो करती है। तो ये काम में नहीं ना, अपने इतने छोटे हो गए, फिर 1000 साल बाद ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनका इतना सा कान होगा, फिर 1500 साल बाद इतना सा होगा, फिर एक दिन ऐसा खत्म ही हो जाएगा। ऐसे ही ये अपेंडिक्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लोगों के शरीर पर बाल, पुराने जमाने के लोगों को जब आप देखना, आदि मानव थे अपन लोग, जब उनके कितने बाल थे, आजकल तो बहुत कम हो गए। ऐसे धीरे धीरे 1000 साल बाद बच्चे पैदा होंगे, उनके हाथ पांव पे बाल ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अजीब नहीं लगेंगे, क्योंकि सबके बाल नहीं होंगे तो साहब अजीब थोड़ी ना लगेंगे। अब बात करते हैं किसके, ये हो गए 5 आपके वेस्टिजियल ऑर्गन। हमने बात करी कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, अकल की दांत। अकल की दांत कितनी आती हैं, 4। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि अकल की दांत में ये जो 4 प्रकार के दांत आए हैं, ये किस प्रकार के दांत होते हैं, मतलब जो विजडम टीथ्स होते हैं वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो विजडम टीथ्स को इंक्लूड कहाँ किया जाता है, ये एग्जाम का एक कह रहे अनिल कपूर हाँ, अनिल कपूर के बहुत ज्यादा बाल हैं क्या? अब वो तो आप ही बता पाएंगे, मुझे थोड़ी ना पता होगा। चलो, तो विजडम टूथ कितने होते हैं आप बता दोगे। विजडम टूथ होते हैं बच्चा 4। किसी को 2 एक साथ आते हैं, किसी को 1 पहले आ जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाक का कोई काम नहीं है, ये किसने कहा, ये किसने कहा कि नाक का कोई काम नहीं है? हाँ, फिर स्मेल कैसे करोगे, स्मेल कैसे करोगे? चल, राम रहीम के भी तो बाल बहुत ज्यादा हैं। अब मैं इन सब नॉनसेंस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अब बात करते हैं बच्चा कि जो विजडम टीथ होते हैं कितने, 4, ये किस प्रकार के दांत हैं। तो विजडम टीथ को इंक्लूड किया जाता है मोलर में, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। चवर्णक
तो अगर किसी में टोटल मोलर कितने होते हैं 12, तो अगर किसी में अभी तक एक भी विजडम टिथ नहीं आया है तो उसमें कितने 12 माइनस 4 8 हैं। अगर किसी में मतलब 2 विजडम टूथ आ गए तो उसमें कितने हैं 10, किसी में चारों आ गए तो उसमें कितने हैं 12। ये एग्जाम का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये एग्जाम का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अकल के दांत किस प्रकार के दांत हैं। तो बता देना सबसे लास्ट में आने वाले, लास्ट में कौन से होते हैं मोलर। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप्स ऑफ टीथ तो हो गया, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर बता दोगे। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2102 2102। अडल्ट का क्या होता है 2123 2123 होता है। इंसिजर कितने होते हैं 8, कैनाइन कितने होते हैं 4, प्रीमोलर कितने होते हैं 8, मोलर कितने होते हैं 12, सब जोड़ोगे तो 32 हैं। और विजडम टूथ कितने आते हैं 4 आते हैं। किस प्रकार के दांत होते हैं आप बता दोगे, वेस्टिजियल होते हैं, किसी काम के नहीं है। जैसे किसी में नहीं आए हैं तो वो बढ़िया अभी काम चल रहा है उसका, आ भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उसमें। किस प्रकार के दांत होते हैं मोलर। बच्चे में किस प्रकार के दांत नहीं आते हैं प्रीमोलर। फिर मैंने कहा जो शेर वगैरह टाइगर वगैरह होते हैं वो अपने किस प्रकार के दांतों से चीर फाड़ करते हैं, कैनाइन। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है हाथी का। आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। खाने का मतलब काटने के अलग होते हैं। हाथी के ऐसे उसकी सूंड में से ऐसे 2 दांत निकले हुए होते हैं। हाथी की जो टंक होती है, सूंड होती है, उससे ऐसे 2 दांत निकले हुए होते हैं। तो ये कौन से प्रकार के दांत होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। तो हाथी की सूंड से जो दांत निकलते हैं उन्हें कहा जाता है अपर इंसीजर। ये ऊपर वाले इंसीजर हैं और इंसीजर कभी भी चीर फाड़ या काटने का काम नहीं करते हैं, मतलब इंसान का मांस वास नहीं फाड़ेंगे। कैनाइन करते हैं टीयरिंग का काम। कैनाइन क्या करते हैं चीर फाड़ का काम। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के जो बाहर दिख रहे हैं दांत वो ऊपर वाले जबड़े के 2 इंसीजर थे ऐसे बाहर निकल गए, है ना। लेकिन इंसीजर कभी भी चीर फाड़ नहीं करते हैं, इसलिए हाथी के जो दिखाने के दांत है वो बाहर है, लेकिन जो काटने वाले हैं वो अंदर है। अंदर कौन से हैं कैनाइन। इसलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले ये कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं, तो वो इंसीजर हैं, वो कृतक हैं। रदनक मत कराना, रदनक नहीं होते, वो इंसीजर होते हैं। और इंसीजर किस जबड़े के निकलते हैं, ऊपर वाले जबड़े के बाहर निकलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े के बाहर निकलते हैं। तो ये अपर इंसीजर हैं हाथी के बाहर निकले हुए दांत। अब मैं आपको कुछ बातें लिखवा रही हूं जिनको आप नोट बनाकर या की पॉइंट डाल के लिख लेना, जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। मैंने कहा हमारे दांतों के क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ, हमारे दांतों के क्या क्या लक्षण हैं, तो सबसे पहले लिखना ह्यूमन टीथ, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम हमारी बात करेंगे, बाकी किसी और की बात नहीं करेंगे। ह्यूमन टीथ की जब बात करते हो मनुष्य के दांतों की, तो हमारे दांत एक तो क्या हो गए डाइफायोडोंट हो गए। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है द्विबार दंती। द्विबार दंती, हमें जीवन में कितनी बार दांत आते हैं 2 बार आते हैं बच्चा, ठीक है। अब दूसरा हमारे दांतों का एक और कैरेक्टर है, क्या हमारे दांत होते हैं थीकोडोंट, और थीकोडोंट का मतलब होता है ग्रित दंती, हिंदी में बोलते हैं ग्रित दंती। अब ग्रित दंती का मतलब क्या होता है, आप देखो कि हमारे दांत ऐसे, ये हमारा जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर एक सॉकेट बना हुआ, यहाँ ऐसे सॉकेट बना हुआ है, फिर एक सॉकेट यहाँ, एक सॉकेट यहाँ, तो एक दांत इस सॉकेट के अंदर है, एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ है। तो प्रॉपर हमारे दांत सॉकेट के अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, सॉकेट के अंदर धस गए हुए हैं। तो ऐसे दांत जो प्रॉपर एक सॉकेट के अंदर धसे हुए दांत हैं उन्हें कहते हैं थीकोडोंट। उन्हें क्या कहते हैं थीकोडोंट कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत इस हड्डी से लगे हुए नहीं होते हैं, ऐसे ही दांत, उनमें ये हड्डी नहीं होती है, ऐसे जानवर भी होते हैं कुछ। इसलिए आपको अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि हमारे दांतों के और क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो आप क्या बताओगे थीकोडोंट हैं। और थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, हमारे दांत प्रॉपर क्या है आपके धसे हुए हैं, किसके अंदर एक सॉकेट बना हुआ है, एक जबड़े का सॉकेट है, उसके अंदर आपके दांत धसे हुए हैं। अगला सुनो, अगले हमारे दांत का नेक्स्ट कैरेक्टर हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट हिंदी में बोलते हैं विषम दंती। विषम दंती, हेटेरोडोंट वो दांत होते हैं जिसकी जितने भी दांत है वो दांत अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हैं।
आप देखो, ये दांत चौड़ा है, ये दांत लंबा है, आप देखना ऐसे। तो ऐसे दांत जिनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, दिखने में एक जैसे ना हो, वो होते हैं हेटेरोडोंट। एक होते हैं होमोडोंट, एक जैसे दिखने में। कभी ना आप मच्छर के दांत देखना, सांप के देखना, मच्छर के सांप के दांत एक जैसे दांत दिखेंगे आपको, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके दांत होते हैं होमोडोंट। जबकि हमारे कितने होते हैं, हमारे कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है हमारे सारे दांत कभी भी एक जैसे नहीं होते, कभी भी एक जैसे नहीं होते। कोई छोटा होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई लंबा होगा, कोई नुकीला होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और हमारे दांतों का कैरेक्टर है चौथा। क्या, हमारे दांत हैं ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट, और ब्यूनोडोंट का मतलब होता है कृतकी। कृतकी, ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो दांत है ना, वो क्या होते हैं कि नुकीले होते हैं। हमारे दांत नुकीले हैं और ऐसे कप जैसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, ऐसे नुकीलापन होता है हमारे दांतों के अंदर। लेकिन किसी जैसे मच्छर के देखोगे तो मच्छर के ऐसे सारे एक जैसे दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे। तो ब्यूनोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत, जो दांत अलग अलग ऐसे कप से बने हुए साइज के होंगे। इस दांत का अलग सा होगा, ये अलग सा होगा दिखने में, इसका देखने में पता लग जाएगा कि ये कैनाइन है। जैसे मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, इस फोटो में आप तुरंत बता दोगे कि ये इंसीजर है। देखो इंसीजर कुछ ऐसे से दिखते हैं, ऐसे, और कैनाइन होगा वो ऐसा दिखेगा। तो हमारे दांतों में हल्का सा नुकीलापन होता है। दांत का ये वाला सरफेस एरिया टच करो आप, आपको हल्का सा ऐसे नुकीलापन दिखेगा। ठीक है, तो यही नुकीलापन दांत का क्या कहलाता है, ब्यूनोडोंट कहलाता है। तो हमारे दांतों के 4 लक्षण हैं, एक बार फिर से सुन लेना। डाइफायोडोंट का मतलब हमें 2 बार आते हैं। थिकोडोंट का मतलब सॉकेट के अंदर धसे हुए दांत हैं हमारे, अगर सॉकेट नहीं होगा तो कभी भी दांत नीचे टूट के गिर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, हेटेरोडोंट का मतलब है हमारे दांत अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग आकार के हैं। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है हमारे दांतों में पैनापन। पैनापन समझते हो, जिसे इंग्लिश में कप बोलते हैं। ठीक है, पैनापन होता है हमारे दांत में, पैने होते हैं, आप हाथ लगा के देखो ना, ऐसे पैनापन होता है। तो ये हमारे दांतों के 4 कैरेक्टर हैं, डाइफायोडेंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ लें तो बता देना भैया कि इस प्रकार के हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं और 4 ही प्रकार के कैरेक्टर होते हैं हमारे दांतों के। अब बताओ यहाँ तक के क्लास में कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। हमने दांत पढ़ा, दांत के बारे में स्टडी करना डेंटोलॉजी कहलाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। हमें दांत 4 प्रकार के आते हैं, कृतक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर फूड की कटिंग कर देते हैं, कैनाइन चीर फाड़ कर देते हैं, प्रीमोलर ग्राइंडिंग करते हैं, मोलर मिक्सिंग भी कर देंगे, ग्राइंडिंग भी कर देंगे। लेकिन मोलर के अंदर 4 दांत आते हैं हमें अडल्ट एज के बाद। जो अडल्ट के बाद आते हैं उसे क्या कहते हैं आप बताओगे? वो दांत कहलाते हैं विजडम टूथ, वो कहलाते हैं अकल की दांत। और अकल की दांत एक प्रकार का वेस्टिजियल टीथ है। बच्चों में 20 प्रकार के दांत आते हैं, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, प्रीमोलर आता ही नहीं है बच्चों में, और 8 मोलर हैं बच्चों के अंदर। अगर अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिखोगे 2123 2123, बच्चे का 2102 2102। अब नेक्स्ट, जो शेर होता है वो अपने कौन से दांतों से चीर फाड़ करता है? तो आप बताओगे अपने नुकीले दांत। नुकीले कौन से होते हैं? कैनाइन। हाथी के बाहर निकले हुए दांत इंसिजर होते हैं, बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं, और मोलर में ही विजडम टूथ शामिल है। फिर मैंने कुछ कैरेक्टर बताए अपने दांतों के, थिकोडोंट, ब्यूनोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफायोडोंट। अब ये नाम कभी भी आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनको पढ़ने में। ये तो हो गई दांत की बात। अब बात करेंगे कि मैम दांत की स्ट्रक्चर कैसे होती है। मैम हरियाणा में पानी की वजह से दांत येलो हो जाते हैं, क्योंकि आप हरियाणा वालों, आप जो अपना पानी पीते हो उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा ले लेते हो तो ये फ्लोरीन आगे आकर आपके बॉडी में फ्लोराइड में कन्वर्ट होके आपके दांतों को पीला कर देता है, पीला कर देता है।
इसलिए आपके दांत क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। पानी के अंदर जब फ्लोराइड की या फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों के ऊपर एक पीली परत चढ़ जाती है, फिर आप उसे डॉक्टर से जाकर ठीक करवाते हो। ठीक है महक, बता दिया मैंने। अब बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना कैसी होती है। ये तो कितने टाइप के हुए, किसमें कितने, ये सब पढ़ा है सिर्फ। प्रियंका मैं आज चेक करवाती हूँ आपकी बुक क्यों नहीं पहुंची। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना, किसका बना हुआ होता है दांत, दांत की संरचना, दांत की संरचना, दांत बना हुआ किसका होता है, कौन बताएगा किसका दांत बना हुआ होता है, हार्ड स्ट्रॉन्ग, किस चीज का बना हुआ होता है। अरे दांत का या संरचना कैसी होती है। जब दांत की संरचना, तो आपके लिए ये वाला डायग्राम, जब दांत को उठाकर कट करके माइक्रोस्कोपी की इमेज देखोगे तो प्यारे बच्चों ऐसा दिखेगा दांत, मजाक नहीं है, दांत को देखना भी ऐसा दिखेगा। प्रियंका आपकी किताब नहीं पहुंची, आपने ऑर्डर किया है, मैं आज चेक करवाती हूँ क्यों नहीं पहुंची, क्या रीजन है इसके पीछे का। मैम हमारे यहाँ दांत काले होते हैं, काले भी पड़ जाते हैं दांत, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में फ्लोरीन की मात्रा होती है तो पीले से काले पड़ जाते हैं दांत। चलो करें आप, किसके बने होते हैं, एक कह रहे हैं मैम इनामिल के बने हुए होते हैं। चलो साजन बुक, मेरी बुक की बात हो रही है, मेरी किताब है ना, एक प्रैक्टिस बुक है, उसकी बात हो रही है। चलो आप सुनो मेरी बात, ऐसा दांत दिखेगा, मैं एकदम आसान, आप डर जाओगे से देखकर कैसा दांत है क्या, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या दांत के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है सफेद वाला, ये सफेद वाला। अब ये लगने में नीचे लगा हुआ, जबड़े ऊपर है, आपका मसूड़े ऊपर है, दांत नीचे है, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आप क्या बोलोगे बच्चा, ये ऊपर वाला, ये दांत का क्राउन पार्ट है, ये दांत का क्राउन पार्ट है, बोलते ना सर पे क्राउन, ऊंचा ऊंचा क्राउन पहना जाता है। और ये जो नीचे जहां पर आपके मसूड़े होते हैं, खून वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, इसे कहा जाता है रूट पार्ट, ये होता है जड़ों वाला भाग। दांत के दो भाग हैं, क्राउन पार्ट जो सफेद कलर का दिख रहा है, अब किसी के पीले हैं तो उसमें मैं क्या करूं, हाँ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, शैलेंद्र में एक बार 22 को बुक परचेज किया, तो यार रुक जाओ, आज 28 29 तो है, आज 29 तारीख ही तो है, आ जाएगी 2-3 दिन में। ये रूट पार्ट है, ये दांतों का जड़ों वाला भाग है। अगर मैं बात करती हूँ दांत के क्राउन पार्ट की, तो ये किस कलर का दिखता है आपको, सफेद। और दांत का जो सफेद भाग होता है उसी का ही नाम होता है इनामेल, इनामेल, इनामेल। दांत का जो सफेद भाग है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ, इस इमेज में देखना, ये वाला, ये वाला, ये दांत का होगा क्राउन वाला पार्ट, ये देखो ये क्राउन है, और बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो ये भी पढ़ लेना, ये नेक गर्दन वाला पार्ट है, नीचे वाला रूट वाला पार्ट होता है, एकदम जड़ों वाला हिस्सा होता है। अब इस क्राउन पार्ट का आपको सबसे आउटर वाला पार्ट दिख रहा है, सबसे बाहरी लेयर दिख रही है, जो किस कलर की है, सफेद कलर की है। अब किसी में हो सकता है भैया ये पीली पड़ गई हो, तो वो गुटखा खाता होगा, बीड़ी पीता होगा, तंबाकू खाता होगा, या ऐसा पानी पीता होगा जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है। तो दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है उसी को इनामेल कहा जाता है। हिंदी में इसे दंत वल्क कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है, या इनामेल ही लिखा हुआ आता है। और ये इनामेल इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये किसका बना हुआ होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। हमारे दांत का जो सबसे बाहरी परत है उसे हम इनामेल बोलते हैं, और ये इनामेल किसका बना हुआ होता है, इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। अब इन दोनों में ज्यादा क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है बच्चों, और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जब जहां जुड़ जाते हैं तो स्ट्रक्चर हमेशा हार्ड बनेगी। इसलिए आप बताओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होने के कारण इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग पूछ ले, शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग क्या कहलाता है, आप बता दोगे, इनामेल कहलाता है।
क्योंकि किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। आपने देखा होगा जब इंसान मर जाता है उसके डेड बॉडी को जलाया जाता है, हिंदू समाज में जलाते हैं। जलाने के बाद अगले दिन उसकी अस्थियां चुभने जाते हैं, तो अस्थियों में क्या मिलते हैं? दांत मिलते हैं, क्योंकि दांत इतना स्ट्रांग है, ये वाला पार्ट इनामेल, ये जलेगा ही नहीं। तो इंसान उसकी अस्थियों में क्या होता है? छोटा मोटा कोई हड्डी का टुकड़ा मिल गया हो, क्योंकि हड्डी में भी क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है हड्डियों के अंदर भी, तो हड्डियां भी स्ट्रांग हैं। लेकिन हड्डियों से ज्यादा स्ट्रांग ये होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है। तो वो अस्थियों के अंदर दांत ही तो चुप के लेके आते हैं, और क्या मिलता है अस्थियों में? और कुछ मिलता नहीं है इंसान का। सारा शरीर जल जाता है, सारे ऑर्गन जल जाते हैं, ये वाला पार्ट नहीं जलता है क्योंकि ये बहुत हार्ड है, यह बहुत हार्ड है। इसलिए याद रखिएगा, ये हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, कठोर भी है, मजबूत भी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दांत का सबसे कठोर भाग या ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या होगा? इनामेल होगा। अब बात करेंगे इस दांत की स्ट्रक्चर में किस वाले हिस्से की? इसके हिस्से की, रूट वाले की बात करेंगे। और ये जो लिखा हुआ है, बच्चे ने पूछा ना पल्प क्या होता है? पल्प क्या होता है? पल्प कैविटी होता है। ये जबड़े की हड्डी, ये हड्डी दिखा रखी है, ये वाला हिस्सा आपका हड्डी है, ये वाला हड्डी, ये हड्डी से लगे हुए। हड्डी के जस्ट ऊपर की तरफ ये आपका मसूड़े वाला पार्ट है, ठीक है। और इस मसूड़े में ऐसे ऐसे 2 ब्लड वेसल्स आती हैं ऊपर। चलो ये सब मैं आपको अब कल पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना बहुत है तुम लोगों का, वरना ज्यादा हो जाएगा। ये पल्प कैविटी बताऊंगी कल क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स बताऊंगी। आपने कभी सुना है कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया तो मैंने RCT करवाया है? सुना है कभी? RCT करवाया है, रूट कैनाल टीथ करवाया है, वो सब सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना बहुत है। इनामेल तक आज पढ़ो, कल हम इसी समय पर वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे 2:30 पर, यहीं से आगे से पढ़ेंगे। कल हम क्या क्या पढ़ लेंगे? कल दांत की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, जीभ के बारे में पूरा पढ़ लेंगे।